प्रदेश से, जहां पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में जुटे हैं ब्राह्मण समाज के नेता। बैठक में अखिलेश यादव मौजूद हैं। जनेश्वर मिश्र जयंती के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रणनीति पर इस बैठक में मंथन भी होगा। संगठन और कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय होनी है। तो ये अहम माना जा रहा है 2027 के रण को देखते हुए कि किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी ने इस रण के लिए की हुई है, इस महामुकाबले के लिए। ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी अजय दुबे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट अब देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन को लेकर ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय। कुछ मिनट पहले ही अखिलेश यादव पहुंचे और महत्वपूर्ण ये कि आज के दिन तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो ब्राह्मण नेता है समाजवादी पार्टी के, विनय शंकर तिवारी, सनातन पांडे, संतोष पांडे, पवन पांडे, तमाम ऐसे नेता पहुंचे हुए हैं। और विषय क्या है? विषय महत्वपूर्ण ये है कि जो ब्राह्मणों को लेकर प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है अपने साथ लाने का, लोकसभा चुनावों में देखने को मिला, चाहे वो बलिया की सीट हो, चाहे अलग अलग हिस्से हो, ब्राह्मणों के कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिले। ऐसे में क्या वो थ्योरी हो सकती है? उम्मीदवारों का चयन कैसे हो सकता है? अलायंस में कांग्रेस के संग ब्राह्मणों को लेकर सीट बंटवारे का इक्वेशन क्या हो सकता है? इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत की जानी है और इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। राजेश गुप्ता के संग एनडीटीवी इंडिया। तो इस अहम बैठक के पीछे वो 10 से 15% ब्राह्मण वोटर हैं जो 115 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। और इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी आज बड़ी रणनीति के तहत इस बैठक का आयोजन कर रही है, जिसमें ब्राह्मण विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्राह्मण वोटों को साधने का एक तरह से ये कार्यक्रम माना जा रहा है। अजय दुबे हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। 12 जिलों में ब्राह्मण वोट असर रखते हैं 115 सीटों पर अजय, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अजय हमारे साथ है। 115 सीटों पर ब्राह्मण वोट प्रभाव रखते हैं। 12 जिलों में ब्राह्मण वोट निर्णायक माने जाते हैं अजय, इसलिए आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए ब्राह्मण वोट, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सफलता का एक गणितीय, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। दरअसल जब तक 3 बड़ी जातियां साथ नहीं आती उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, प्रदेश की जब 3 बड़ी जातियां साथ आती हैं तब सरकार बनने का इक्वेशन होता है। अगर बात मुस्लिम की जाए, यादवों की जाए, तो ये वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलता है, पर एक बहुत बड़ी जात का साथ उसे चाहिए ताकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो 30% को पार कर पाए। अब ऐसे में क्योंकि ये एक बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज है, उसके लिए अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं। इसमें विकास दुबे का एनकाउंटर कहा जाता है, बटुकों के संग जो घटना घटी उसका भी रेफरेंस दिया जाता है। तो इन सब कारणों को लेकर अखिलेश यादव ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण वोट उन्हें मिल सकता है। और लोकसभा चुनाव को भी अगर देखा जाए तो कुछ पॉकेट्स ऐसे रहे जहां पर उम्मीदवार को देखते हुए ब्राह्मणों ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया। वो बलिया का उदाहरण है जहां सनातन पांडे जीत कर आए। तो अलग अलग ऐसे उदाहरण सामने आए। अब ऐसे में आज की बैठक का सार क्या है? महत्व इस बात की है कि क्या जो अलायंस होने जा रहा है कांग्रेस को आगे कर जिन जगहों पर जनसंख्या भारी है ब्राह्मणों की, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार रखे जाए। जहां पर जो नेता है, चाहे वो विनय शंकर तिवारी हो चिल्लू पार के, इसके अलावा पवन पांडे अयोध्या के हो, संतोष पांडे सुल्तानपुर के हो, इसके अलावा तो तमाम अलग अलग बेल्ट्स के ब्राह्मण नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, क्या उनके सिंबल्स को चेंज करा के उम्मीदवार के तौर पर लाया जाए? तो ये फीडबैक सिस्टम पूरी तरीके से आज ब्राह्मणों को लेकर बनाने की तैयारी है। जिन एजेंसीज को काम पे रखा है अखिलेश यादव ने, उनके लोग भी मौजूद रहेंगे, जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है वो भी साझा करेंगे। तो ये इस बैठक का लुआब है। इस बैठक से तैयारी इस बात की है कि ब्राह्मण समाज को लेकर आगे क्या चुनावों तक स्ट्रेटेजी समाजवादी पार्टी रखने जा रही है। और दिलचस्प ये भी होगा जानना अजय कि बीजेपी इस बैठक पर किस तरह की निगाह रखी हुई है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर किसी कंफ्यूजन में नहीं है कि जो ये वोटर है ब्राह्मण, उसको किसी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जाना है, क्योंकि वो तमाम पिछले उदाहरणों की भी बात करती है। और अगर बैकग्राउंड को भी देखा जाए तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों का जो वोट है समाजवादी पार्टी को मिला हो। ब्राह्मण वोटर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जाता है तो सरकार मायावती की बन जाती है। इसके पहले अलग अलग राजनीतिक प्रयोगों में जब ब्राह्मणों की स्थिति देखने को मिली है तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक विनिंग फोर्स ब्राह्मण के तौर पर काम करती है। जब अखिलेश यादव की भी सरकार बनी थी तो
जो टूट हुई थी ब्राह्मण वोटों की बसपा से, वो एक कारण थी माना जा रहा था सरकार बनने में। तो इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो कोई बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी को दिखता नहीं है कि ब्राह्मण बीजेपी को छोड़कर कहीं और मूव करेगा। और लोकसभा चुनाव के भी स्टैट्स को देखा जाए तो एक दो सीटें ऐसी थी जहां पर उम्मीदवार के चलते समाज कुछ तो मोबिलाइज किया था, लेकिन बड़े पैमाने पर मोबिलाइज समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखा था। आज के दिन स्ट्रेटेजी यही है, ब्राह्मण कांग्रेस के संग वोट करने के लिए सरल तौर पर तैयार हो जाता है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सुटेबल लगती है कांग्रेस ब्राह्मणों को। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ऐसी कोई रणनीति बनाएगी कि कांग्रेस को जो सीटें देनी है उनमें प्रोफाइल ऐसी सीटों की तय की जाए जहां ब्राह्मणों की बहुलता है, और क्या इन सब चीजों का कोई असर भारतीय जनता पार्टी में पड़ेगा, ये देखने लायक होगा। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार अपडेट्स भी इस बड़ी बैठक पर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर राजभर का बड़ा दावा है, अखिलेश यादव की पार्टी में टूट होगी, ये दावा कर रहे हैं ओपी राजभर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सहयोगी हैं एनडीए में, और इनसे खास बात की है हमारे सहयोगी अजय दुबे ने। आइए सुन लेते क्या कह रहे हैं ओपी राजभर। राजभर जी, क्या दावा है आपका? 100% सही। राजभर जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है और सही बोलता है। अरे आप तो उस पूरे प्रक्रिया के हिस्सा थे। 22 के चुनाव में हमने देखा आप पूरी रणनीति का हिस्सा थे, अखिलेश जी के बगल में रहते थे, तमाम ट्रस्ट की बैठकों में अलग अलग जगहों पे उनके संग रहते थे। कौन है नेता, जरा नाम भी बता दीजिए, कौन कौन तोड़ के जाने वाले हैं? देखिए, राम गोपाल जी सूची बनाए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए, और देखा दोनों लोगों को मुस्कुराहट है। जहां दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी है ना। तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का जान बचा रहे, हम लोग तैयार हैं, ये नेता हैं सांसद, इनसे संपर्क कर लीजिए, ये सब लोग आपके साथ आने को तैयार हैं। सब नेता तो आपके दोस्त हैं। 37 सांसद है समाजवादी पार्टी के, नाम बताइए कौन कौन है जो तैयार हो गया? अरे भैया नाम बता दे तो काम गड़बड़ा जाए ना। आप देखिएगा ना, थोड़े दिन इंतजार करिए, ज्यादा दिन नहीं। क्यों ये लोग आएंगे, क्या मिलेगा बीजेपी के साथ आने में? क्या मिलेगा? जान बचावे बदे लोग परेशान हो, जो लोग लीले है लोग, कोई सीबीआई के जांच चलत हो, कोई के ईडी के जांच चलत हो, और ओकरे बाद भविष्य बा सपा का। वो लोग जानत हो कि अगवा हम लोग राजनीति करे के हो तो भाजपा में रहे के हो। काहे बदे शिवसेना वाले भागत हुआ, काहे बदे टीएमसी भाग के जाते हुआ, सब 20 को तो गईलन, काहे बदे ऐसा होता। तो यहाँ भी कुछ ही दिनों में आप देखिएगा जो चिट्ठी में लिखा है। अच्छा, राम गोपाल जी तो चाचा हैं, वो तो पूरा रणनीति का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है, उनको क्या, उनका क्या? इसी नाते रणनीति बना रहे हैं कि पूरे परिवार का जान बचा रहे, और सांसद जाए, फिर सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, पहले जान तो बचे। जान बचाने के लिए अब देखिएगा ना, खेल देखते जाइए खाली। ये सब राम गोपाल जी की तैयारी है। 100% राम गोपाल जी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश जी की भी इच्छा है, अगर राम गोपाल जी सोच रहे हैं तो अखिलेश यादव जी की भी इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है। जैसे जब सरकार ही लोग कर रहा है तो शिवपाल जी सूची बना में, अखिलेश जी दस्तखत करे नौकरी वाले में, और वह सूची अधिकारी जारी करें। तो वैसा वो जो चिट्ठी गई लो मन अखिलेश जी का सहमति है। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश चाह रहे हैं कि उनकी खुद की पार्टी टूटे? बिल्कुल, वो जान रहे ना। अभी क्या कहा कि 27 के बाद कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचेगा, चुनाव नहीं होगा, कह रहे हैं ना। उनको पता होगा कि 27 के बाद हम भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा वो खुद। गोपाल जी से आपकी बात हो रही है? होती है हमारी राम गोपाल जी से बात काहे को होगी? मिल जाते हैं तो कभी सलाम दुआ हो जाता है तो हम बोल देते कहा हाल बा। गृह मंत्री जी के संग, प्रधानमंत्री जी के संग हमने तस्वीरें देखी हैं आपकी बातचीत की, किस अंदाज में आप बात करते हैं। तो राम गोपाल जी अखिलेश जी कुछ अंदर की बातें बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं अखिलेश जी की भी? अरे भाई देखिए, राजभर बोलता तो सीना ठोक के बोलता है। आपने देखा कि पूरा विपक्ष कहता था कि मोदी जी पूरा देश बेच रहे हैं, और जब मोदी जी खाली मात्र मोदी जी 10 रुपया का झालमुड़ी खरीदे तब पूरा विपक्ष के पिराए ला के काहे खरीदे, है ना। तो वही झालमुड़ी हम लोग कहें कि चलो झालमुड़ी गाओ, प्रधानमंत्री से बतियाओ, भीतर का हाल जानो क्या हो रहा है। तो ओपी राजभर बड़े दावे कर रहे हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर लौटते हैं लखनऊ हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास। अजय, आप राजभर का ये दावा है कि बात हो रही है मगर चुपके चुपके।
बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर अपने दावों, अपने बयानों और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज जो इन्होंने बात कही है, जो दावा किया है, तथ्यात्मक तौर पर ये कितना सही होगा, क्या भविष्य की गर्त में ऐसा कोई राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखेंगे, ये भविष्य बताएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से ओम प्रकाश राजभर के अच्छे संबंध रहे हैं। 22 के चुनावों में तमाम जो उम्मीदवार का चयन हुआ था उसमें ओम प्रकाश राजभर भी हिस्सा थे। ओम प्रकाश राजभर के जो उम्मीदवार उतरे थे उसमें कई समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो सिंबल का था, और कुछ सपा के ऐसे नेता थे जिनमें ओम प्रकाश राजभर का चयन था। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्या पार्टी टूटेगी, अपने अंदाज के लिए ओम प्रकाश राजभर जाने जाते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव का जो वो रेफरेंस दे रहे हैं, ये होता रामगोपाल यादव के पक्ष से दिखेगा संभव नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर जो बंगाल में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद सुखबुगाहट राजनीतिक गलियारों में जो बयान है ओम प्रकाश राजभर का, उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बिल्कुल, और ये चर्चा में कितना तथ्य, कितने फैक्ट्स हैं, देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए अजय, क्योंकि अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। आईपीएस के फाइल आईएएस दबा देते थे, कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यमराज भी फाइल नहीं खुलवा सकते थे तब। 7 जनपद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। पुलिस रिफॉर्म ना जानने वाले सवाल उठाते हैं। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम 1972 से चला आ रहा था, हिम्मत नहीं होती थी। यूपी के आईपीएस को आईएएस फाइलों में दबा देते थे। यमराज आ जाए तब भी फाइल खुलना मुश्किल था। और अब हमने 7 जनपदों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। यह कदम पुलिस सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।